हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे। सो इन टुडेज़ वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ फाइल हैंडलिंग, कि हम कैसे फ़ाइल को क्रिएट कराते हैं, कैसे राइट करा सकते हैं अपनी फ़ाइल पे in Java programming. So without wasting any time, let's start our today video. Let's have a look here. This is the code जिसको मैं आपको डिस्कस कराऊंगी अभी, एंड कैसे हम इसे क्रिएट कराएंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। इससे पहले आप सीख लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं किसी भी फाइल को क्रिएट कराने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं आपको कुछ स्टेप्स। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स लिखी हैं। दीज 2 लाइन्स ऑफ इम्पोर्टिंग, सबसे पहले हमें java.io पैकेज, दिस वन इज़ द पैकेज java.io एंड फाइल इज़ हेयर इज़ द क्लास। सबसे पहले हमें फ्रॉम io एंड io हेयर इज़ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट जो हमें रीड करेगा एंड क्रिएट करेगा और राइट करेगा हमारे किसी भी सेंटेंस को या उस वर्डिंग को जो हम अपनी फ़ाइल के अंदर देना चाहते हैं यूजिंग आवर जावा प्रोग्रामिंग। एंड दिस वन, जो ये हमारी फ़ाइल है, ये है हमारी क्लास जो कंटेन हो रही है हमारी पैकेज के अंदर। नेक्स्ट इज़ import java.io एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का हमने प्रोवाइड इसलिए किया है बिकॉज अभी जब हम अपनी फ़ाइल को क्रिएट कराएंगे हम ये देखेंगे अगर हमारी फ़ाइल क्रिएट हो रही है सक्सेसफुली तो वो हमारा नॉर्मली क्या देगा, नॉर्मल आउटपुट देगा। बट अगर फ़ाइल हमारा प्रोवाइड करा रही है एरर, दैट इज़ फ़ाइल हमारी क्रिएट नहीं हो पा रही है फॉर सम रीज़न, इस रीज़न की वजह से हमें प्रोवाइड क्या हो, हमें प्रोवाइडेड हो एरर। नेक्स्ट इज़ सेकेंड स्टेप में आपको क्रिएट करनी है फ़ाइल। आपने इंपोर्ट करा दिए ये दो अपने java.io पैकेज से फ़ाइल एंड एक्सेप्शन क्लास को। देन जब हम क्रिएट करेंगे फ़ाइल को आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो आपने फ़ाइल को इंपोर्ट कराया है दैट इज़ क्लास आपने जो क्रिएट कराई है उसका आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई ऑब्जेक्ट नेम से। देन हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे हमने न्यू मॉडिफायर का यूज़ किया है। जो न्यू है मैंने अपने हर एक ऑब्जेक्ट में जो भी हमने क्लास के साथ क्रिएट किया है उसमें बताया है कि आपको न्यू यूज़ करना ही है। सिंस आप ऐसे याद रख सकते हैं फ़ाइल आपकी क्रिएटेड नहीं है, आप न्यू फाइल को जनरेट कर रही हैं। आप यहाँ लिखेंगे न्यू फाइल, देन इस फाइल के अंदर आप देंगे अपनी फ़ाइल का नेम। ये जो हमने पाथ दिया है इस पाथ को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ। अगर हम एब्सोल्यूट पाथ की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट पाथ जो है वो कंटेन क्या कराता है, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट पाथ की तो हम कह सकते हैं वो कंटेन करेगा होल फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, जितने भी हमारे कंटेन होते हैं एक फ़ाइल के नेम को जहाँ पे हमने स्टोर करा होता है, उसके जितने भी फोल्डर्स होते हैं या सब फोल्डर्स होते हैं उन सभी को एब्सोल्यूट पाथ कंटेन कराता है। एंड अगर हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं विंडोज़ के अंदर अगर हम कहें हम पाथ कैसे प्रोवाइड कराते हैं, लेट्स हैव अ लुक हियर एट कमांड प्रॉम्प्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पाथ प्रोवाइड हो रहा है विद दिस स्लैश। हम पाथ प्रोवाइड कराते हैं विंडोज़ के अंदर लाइक दिस। बट अगर हम दूसरे लिनक्स की बात करें या मैक ओएस की बात करें हम कह रहे हैं ये जो हमारा रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ है वो कंटेन होगा विद बैकस्लैश।
दिस इज स्लैश एंड दिस इज बैक स्लैश। सो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड कराना है सो आप नॉर्मली क्या करा सकते हैं, आप कॉपी पेस्ट करा सकते हैं उस पर्टिकुलर पाथ को जहाँ आपकी फ़ाइल कंटेंट हो रही है। नेक्स्ट इज़ माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। ये मैंने इसलिए प्रोवाइड किया है ये थर्ड स्टेप, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी फ़ाइल क्रिएट हुई भी है या नहीं। क्रिएट नहीं होगी वो अलग बात है, आपने एक्सेप्शन प्रोवाइड किया, आपको एरर प्रोवाइड होगा। बट अगर फ़ाइल आपकी क्रिएट हो गई है और आपको ये देखना है कि आप वही सेम फाइल क्रिएट हुई है, सो सेम फाइल का आउटपुट प्रोवाइड कराने के लिए हमने यहाँ प्रोवाइड किया है माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। नेक्स्ट हेयर इज़ राइट अ फाइल, कि हम फाइल को कैसे राइट करा सकते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप नहीं लिखा है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा सिमिलर है जो हमने ये ऊपर प्रोवाइड किया है, import java.io.file देन import java.io.io exception। देन स्टेप 2 में आपको क्या प्रोवाइड कराना है, आपने यहाँ पे अब देख रखा है यहाँ पे प्रोवाइडेड है हमारा फाइल राइटर। सो यहाँ पे हमारी जो क्लास होगी अब क्या होगी, फाइल की जगह हम प्रोवाइड कराएंगे अब यहाँ पे फाइल राइटर। फाइल राइटर क्लास को हम इंपोर्ट कराएंगे। जो क्लासेस हैं ये प्री बिल्ड क्लासेस हैं, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। सो इसमें हमें ऐसे ही यूज़ करना पड़ता है जैसे ये होती हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है समझने में और लिखी हुई चीज़ को समझने में ज़्यादा बेटर रहता है ताकि आप सही से समझ सकें। लेकिन अगर आप वही चीज़ खुद बनाए पहले और खुद उसको समझे तो इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जो चीज़ पहले से बनी हुई है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता रहता है एंड उसका कॉन्सेप्ट डिफाइन रहता है। सो इस फाइल की जगह हम चेंज कर देंगे फाइल राइटर से, देन हम अपना अगेन ऑब्जेक्ट बनाएंगे दैट इज़ फाइल राइटर। अब फाइल नेम डॉट txt को क्या करेगा, राइट करेगा। देन माई राइटर डॉट राइट की हेल्प से हम क्या करेंगे, राइट करा सकते हैं अपने किसी भी फाइल के अंदर उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट। सो हैव अ लुक हेयर, यहाँ पे मैंने आपको कुछ की नोट्स प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे मैंने आपको डिफाइनिंग की है डिफरेंट थिंग्स की। हेयर आप देख सकते हैं एक मेथड जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो है हमारा क्रिएट न्यू फाइल। सो इसको मैं आपको थ्रू कोड डिस्कस करती हूँ। सो हैव अ लुक हेयर, ये हमारा जो कोड है ये है हमारा फाइल को क्रिएट कराने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट कराए, हमारा स्टेप 1 में इंपोर्टिंग हुई। देन हमारी क्लास के अंदर जिसका नेम है file1 नेम से, जिससे हम सेव कर रहे हैं, उसके मेन फंक्शन के अंदर या मेन मेथड के अंदर हमने ट्राई यूज़ किया है एंड ट्राई के अंदर हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रखा है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना ट्राई के अंदर, ये जो ट्राई है ये डिसीजन मेकिंग जो हमारे जितने भी ये फेल्स फॉर ईच लूप होते हैं उसी की तरह ही वर्क करता है और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड ट्राई का मीन्स अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो हम ट्राई क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इनपुट कराना। ट्राई का मीन्स अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें तो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ हो जाए। अगर उसने कैच कर लिया कोई भी एक्सेप्शन सो वो आउटपुट में प्रोवाइड करे एन एरर अकर। सो ये दोनों आपको समझ में आ जाने चाहिए कि ये कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज़ हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें हमने फाइल नेम डॉट txt नेम से सेव किया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़, इस ट्राई के अंदर हमने इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट का प्रोवाइड किया। इफ़ माई ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट न्यू फाइल, दिस इज़ द मेथड, ये मेथड है। एंड जब भी मैंने आपको बताया मेथड आप कैसे क्रिएट कराते हैं, सबसे पहले आपको स्मॉल से स्टार्ट करना होता है, देन डिफरेंट जो उसके वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, सो आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। बिकॉज ये मेथड का डिफ्रेंशिएशन इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे आप फाइल का नेम जो देख रहे हैं file1 का इनसाइड क्लास उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बट हियर अगर आप मेथड को डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड स्मॉल रहेगा, देन अदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो रहेंगे कैपिटल।
देन यहाँ पे आप देख सकते हैं माई ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट न्यू फाइल। अगर ये जो न्यू फाइल क्रिएट हो रही है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या प्रोवाइड करेगा, फाइल क्रिएटेड एंड माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। ये है हमारे रेफरेंस मेथड जो हम आगे आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एल्स में हम प्रोवाइड कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम की अगर हम बात करें, ये वो मेथड है जो हमें प्रोवाइड करेगा नेम ऑफ आर ऑब्जेक्ट फाइल। सो ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो कंटेन कर रही है हमारी फाइल नेम डॉट txt को। देन ट्राई के बाद हमने करा है कैच IO एक्सेप्शन ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन एरर अकर्ड। अगर कोई एक्सेप्शन होता है, फाइल क्रिएट नहीं हो पा रही है किसी वजह से, सो ये प्रोवाइड करेगा IO एक्सेप्शन ई। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर। आप देख सकते हैं जब मैंने अपनी क्लास फाइल 1 डॉट जावा को रन किया, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवाइडेड हो रहा है फाइल क्रिएटेड फाइल नेम डॉट txt। फाइल क्रिएटेड फाइल नेम डॉट txt इसीलिए ये हमें शो करा रहा है बिकॉज हम यहाँ पे फाइल को क्रिएट ही करा रहे हैं। एंड जब कभी भी हम यहाँ पे फाइल को क्रिएट कराते हैं तो इसका बेसिक सिंटैक्स होगा दिस लाइन। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे इंपोर्ट क्लास, देन एन ऑब्जेक्ट, देन न्यू, देन इंपोर्टेड क्लास एंड उसके अंदर जो मेथड के अंदर होगा आप प्रोवाइड कराएंगे फाइल नेम डॉट txt। नेक्स्ट हैव अ लुक हेयर कि हम अब राइट कैसे करा सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। So this is the code. So let's have a look here. आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है इन दो लाइन के अंदर वो क्या है। क्रिएट कराने पे हमने सिर्फ फाइल लिखा था एंड राइट कराने पे हम फाइल राइटर क्लास को इंपोर्ट कराएंगे जो प्री बिल्ट है हमारे पैकेज के अंदर। सो ये जो डिफरेंस है आपको ये याद रखना है ताकि आप फाइल को क्रिएट भी करा सकें और उसके अंदर राइट भी करा सकें। मैंने इस फाइल को फाइल 1 नेम से अगेन सेव किया है बिकॉज मेरी फाइल 1 नेम से ही नोटपैड फाइल सेव है। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं ट्राई में हमने क्या करा है, अपनी क्लास प्रोवाइड की है फाइल राइटर, देन एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है माई राइटर नेम से, देन न्यू में हमने अब अगेन फाइल नेम डॉट txt को प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फंक्शन है माई राइटर डॉट राइट। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब कभी भी आप या तो राइट करें या अपनी फ़ाइल को रीड करें, रीड एंड क्रिएट में बहुत फ़र्क होता है। राइट करें या कभी भी आप रीड करें फ़ाइल को, सो आपको उस फाइल को क्लोज़ कराना मस्ट है। क्लोजिंग उसकी क्या है, हमारी मस्ट है। बिकॉज़ जब कभी भी आप फाइल को राइट कराते हैं, रीड कराते हैं, सो हमारा जो पॉइंटर होता है, हम कह सकते हैं जो हमारा पॉइंटर होता है वो क्या होता है, लोकलाइज हो जाता है उस फाइल पर। सो अगर आप दूसरी फाइल को ओपन भी करेंगे सो आपका पॉइंटर वही रहेगा। या आप कह सकते हैं किसी दूसरी फाइल में कुछ राइट करने चाहेंगे तो आपकी ओवर राइट हो जाएगा प्रीवियस फाइल के अंदर। सो दैट्स वाई हमें क्लोज़ करना इम्पॉर्टेंट रहता है जब कभी भी हम राइट करें या रीड करें अपनी फाइल के अंदर। सो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है माई राइटर डॉट राइट फाइल्स इन जावा माइट टू बी ट्रिकी बट इट इज़ फन इनफ। सो ये मैंने एक पर्टिकुलर सेंटेंस प्रोवाइड किया है एंड यहाँ पे मैंने क्लोज़ करा दिया अपनी फ़ाइल को, क्या करा के, राइट करा के उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेंटेंस। देन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सक्सेसफुली राइट टू दी फाइल हेयर। ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जो स्टेटमेंट है ये जो राइट होगा आपकी नोटपैड फाइल के अंदर, बट जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैथड का यूज़ कराते हैं उसका मीन्स ये होता है ये प्रिंट करेगा अपने कंपाइलर पर रेस्पेक्टिव आउटपुट उसका।
सो अगर आपका सक्सेसफुली राइट हो रहा है तो ये आउटपुट प्रोवाइड कराएगा सक्सेसफुली रोट टू द फाइल। अगर ये एक्सेप्शन प्रोवाइड कराएगा, अगर इसने कैच करा लिया कोई भी एरर, सो ये प्रोवाइड कराएगा हमें एन एरर अकर्ड। एंड हेयर इज द लास्ट लाइन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये जो लाइन है ये हमने प्रोवाइड इसीलिए कराई है बिकॉज हम फाइल को राइट करा रहे हैं एंड उस फाइल को राइट कराने में कोई प्रॉब्लम हो रही है इनसाइड आ नोटपैड फाइल। सो वो उस चीज़ को ट्रेस करेगा, उस एरर को ट्रेस करेगा एंड उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। सो लेट्स हैव अ लुक हियर कि हमें आउटपुट में क्या प्रोवाइड करा रहा है। सो आप देख सकते हैं कह रहा है सक्सेसफुली रोट टू द फाइल। वेट फॉर अ वाइल, अगर मैं देखूँ ये मेरी फाइल एग्जिस्ट हो रही है नहीं। आई थिंक ये फ़ाइल मुझे ढूंढनी पड़ेगी। अब मैं आपको इस फाइल का जो लोकेशन है वो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे सेव हुई है। सो इस तरीके से आप क्रिएट करा सकते हैं, राइट करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे रीड करा सकते हैं अपनी राइटेड सेंटेंस को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।